हेलो फ्रेंड्स, मैं सदा फुरकान एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए, हमारी इंग्लिश की जो फर्स्ट यूनिट है वहाँ से फर्स्ट क्लास आ चुकी है, जो कि आपका टॉपिक है डिफरेंट अप्रोच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। टॉपिक देख के आपको सेकेंड सेमेस्टर की याद आ रही होगी। सेकेंड सेमेस्टर में आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आए हुए थे, एंड जो आपके साथ हमारे और भी फ्रेंड्स थे जो 4 सेमेस्टर का पेपर दे रहे थे, उनके क्वेश्चन पेपर में 3 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए थे यहाँ से। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो कि ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, A to Z वीडियो को देखिएगा और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यहाँ हम सारे क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम हमारी टॉपिक की तरफ। तो हमारी टॉपिक क्या थी? डिफरेंट अप्रोच मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़ी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तरीके। आप सभी को पता है कि इंग्लिश पढ़ाने के हमारे बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारी विधियां हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो कि अभी तक हम लोग यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। देन उसके बाद आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड मेथड, ना जाने कितने मेथड है। तो हम अभी इन दोनों को ही एग्जांपल में रखते हैं। जैसे कि आपने यूपी बोर्ड में पढ़ा होगा, जिन जिन बच्चों ने, उन्होंने पढ़ा होगा कैसे, ग्रामर मेथड के थ्रू। या फिर आप लोग में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, तो आप अपने बच्चों को अगर यूपी बोर्ड से पढ़ा रहे हो तो आप ग्रामर मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हो। ग्रामर मेथड क्या है? इसमें बच्चों को बच्चे के मदर टंग के द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी जो बच्चे की अपनी मादरी ज़बान होती है, जो उसकी मम्मी के द्वारा सिखाई गई भाषा होती है, उस भाषा के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है। एंड डायरेक्ट मेथड, जो CBSE बोर्ड के टीचर होंगे आप लोगों में से, वो समझ सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड मतलब होता है जैसे आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो जाता है, जो कि CBSE बोर्ड के बच्चों पर फॉलो किया जाता है। तो इतना हो गया होगा क्लियर आपको, उम्मीद करती हूँ। फिर चलते हैं हम हमारी टॉपिक की तरफ। अप्रोच मेथड एंड टेक्निक। हमने अप्रोच को देख लिया था यहाँ पे और मेथड को देख लिया था। अब नया वर्ड हमें मिला टेक्निक। तो इन दोनों, ये तीनों जो वर्ड हैं ये हमारे पूरे लेसन को ही कवर कर रहे हैं। यानी कि अगर ये तीनों हमें अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं तो हमें पूरा लेसन ऑटोमेटिक समझ आ जाता है। तो देख लेते हैं कि हमारे लिए ये क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो जो अप्रोच होता है, जैसे कि हमारे माइंड में एक आइडिया आता है कि हम बच्चे को ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ाएंगे। ये हमारा आइडिया, यानी हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बना है, ये हमारा नज़रिया है कि हम बच्चे को इस तरह से पढ़ाएंगे तो बच्चे को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आने वाला है। एंड देन जब हम क्लास में जाते हैं तो इसे हम फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम उसको बाय प्रैक्टिकल, यानी अपने आइडिया को जब हम बाय प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा मेथड, विधि। एंड इस विधि को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब हम छोटे छोटे पॉइंट इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि गेम हो गए हमारे, एंड प्ले रोल हो गए हमारे, ठीक है, प्ले रोल हो गए, डेबिट हो गए, यानी ये सारे जो हमारे छोटे छोटे पॉइंट हैं, जब हम इसको इंक्लूड करना शुरू करते हैं तो हमारे हो जाते हैं टेक्निक। तो चलते हैं हम हमारी थ्योरी की तरफ। तो हमारी थ्योरी को हम देख लेते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग देयर आर 3 कीज टर्म यूज्ड, नेमली अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक। तो क्या कहा मैंने कि अंग्रेज़ी भाषा सीखने में 3 प्रमुख शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात अप्रोच, मेथड और टेक्निक। कौन कौन सा? तो अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, यानी कि दृष्टिकोण, विधि और तकनीक। उसके बाद देखते हैं अ क्लियर डिस्टिंक्शंस मेड बाय एडविन एंथोनी अमॉन्ग दीज 3 टर्म विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू लैंग्वेज लर्निंग। तो एडविन एंथोनी के द्वारा, किनके? जो एडविन एंथोनी थे, उनके द्वारा भाषा सीखने के विशिष्ट संदर्भ में इन तीनों शब्दों में स्पष्ट अंतर किया गया है। कौन से तीनों शब्दों में? तो आप बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका अप्रोच है, मेथड है एंड टेक्निक है। उसके बाद देखते हैं हमारा सिंपली एन अप्रोच में बी डिफाइंड एज a set of assumptions dealing with the nature of language and language learning। तो उसके बाद क्या है कि बस एक दृष्टिकोण के प्राकृतिक भाषा सीखने से संबंधित धारणा को एक सेट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आई होप गाइज इतना आपको क्लियर हुआ हो। तो आगे देखते हैं। अप्रोच आर एक्सोमेटिक इन नेचर। जो हमारा दृष्टिकोण होता है वह प्राकृतिक में स्वयं में ही सिद्ध होता है, यानी अपने आप में ही सिद्ध होता है। उसके बाद देखते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है एन अप्रोच इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि एक दृष्टिकोण सिखाने और सीखने को देखने का तरीका है। जो हमारा दृष्टिकोण होता है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था, जो दृष्टिकोण होता है वह किसी को सिखाने और सीखने का एक देखने का तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा
Underlining any language teaching approach is a theoretical view of what language is and how it can be learned. तो किसी भी भाषा को सीखने का एक मुख्य दृष्टिकोण होता है कि भाषा क्या है और इसे कैसे सिखाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा। तो an approach give rise to method, the way of teaching something which use classroom activities or technique to help learners learn. तो जो जैसा कि दृष्टिकोण विधियों को जन्म देती है, कुछ सिखाने का तरीका जो स्टूडेंट को सीखने में मदद करने के लिए क्लासरूम की गतिविधियों या तकनीकों का उपयोग करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम हमारा आगे का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी, यानी कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार अप्रोच रिफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर एंड एक्विजिशंस ऑफ लैंग्वेज आर हाउ लैंग्वेजेस आर लर्न। दृष्टिकोण भाषा की प्राकृतिक और अधिग्रहण या भाषा कैसे सीखी जाती है के बारे में विभिन्न सिद्धांतों को संदर्भित करता है। उसके बाद है अ मेथड इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, नो पार्ट्स ऑफ विच कंट्राडिक्ट एंड ऑल ऑफ विच इज़ बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड अप्रोच। उसके बाद हमारा क्या है कि विधि भाषा सामग्री की व्यवस्थित प्रस्तुति के लिए एक संपूर्ण योजना है जिसका कोई भी हिस्सा विरोधाभासी नहीं है और जो सभी चुने हुए दृष्टिकोण पर निर्धारित करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इट इज़ स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो भाषा सीखने के लिए रणनीतियों का एक विशेष विवरण है। उसके बाद क्या है, विथिन वन अप्रोच आर कोल्ड बी सेवरल मेथड, एक दृष्टिकोण के भीतर कई तरीके हो सकते हैं। उसके बाद है मेथड्स आर प्रोसीडरल इन नेचर, तो विधि प्राकृतिक में प्रक्रियात्मक है। फिर हम नीचे आ जाते हैं हमारे मेथोडोलॉजी इज सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। ठीक है, टीचिंग एनी सब्जेक्ट, तो क्रिया विधि किसी भी विषय को पढ़ाने का एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। उसके बाद देख लेते हैं कि इट गाइड्स टीचर, ये क्या करता है, जो सिखाने वाला है, जो टीचर है उसको मार्गदर्शन करता है। क्या किस टाइप का मार्गदर्शन करता है ये देख लेते हैं। हाउ टू टीच एंड हाउ हिज टीचिंग में बी इफ़ेक्टिव, यानी कि कैसे पढ़ाना है और जो हम सिखा रहे हैं वह कैसे प्रभावी हो सकता है, इसके बारे में वह अच्छे से मार्गदर्शन करता है। उसके बाद देखते हैं हम हमारे नीचे आ जाते हैं। एंड मेथड में बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग इन लैंग्वेज मटेरियल्स एंड आइटम्स, टेक्निक ऑफ टीचिंग एक्सेट्रा। तो मेथड को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि योजना बनाने की प्रक्रिया, भाषा सामग्री और शिक्षण आदि की योजना बनाने, चयन और कर्म स्थापन की प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू एंथोनी के अनुसार मेथड इज़ अ पार्टिकुलर ट्रिक, मेथड एक विशेष चाल है, स्ट्रेटजी आर कंट्रीवेंस यूज्ड टू अकम्प्लिश इन इमीडिएट ऑब्जेक्ट, रणनीति या युक्ति है जिसका उपयोग तत्काल कार्यों को पूरा करने के लिए या तत्काल वस्तुओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। उसके बाद देखते हैं इट मस्ट बी कंसिस्टेंस विथ अ मेथड और एंड हार्मनी विथ एन अप्रोच एज वेल, यह एक विधि के अनुरूप होना चाहिए, साथ ही किसी दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य होना चाहिए। अब हम हमारे नीचे आते हैं और देखते हैं अ टेक्निक इज़ दैट विच हैपन्स विथ इन द क्लासरूम एंड द कंसिस्टेंस विथ द मेथड। तकनीक वह है जो कक्षा यानी जो क्लासरूम के भीतर हुई विधियों का अनुरूप हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आई मे बी डिस्क्राइब एज अ पार्टिकुलर ट्रिक एंड स्ट्रेटजी यूज टू अकम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में ड्राइल पेयर वर्क, एग्जाम्पल्स में क्या है तो ड्राइल पेयर वर्क देख लेते हैं हम। इसे एक विशेष चाल रणनीति के रूप में वर्णित किया जा सकता है जिसका उपयोग तत्काल वस्तुओं या तत्काल कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे ड्राइल जोड़ी का काम। उसके बाद देखते हैं टेक्निक आर
इम्प्लीमेंटेशनल इन नेचर, इम्प्लीमेंटेशनल इन नेचर तो तकनीक प्राकृतिक में परिपालन है।